है एवरीवन, वेलकम टू मारोल माइंड्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस चैप्टर का डायमेंशन एनालिसिस ये टॉपिक। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? तो बेसिकली डायमेंशंस वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आई रिपीट, डायमेंशंस क्या होते हैं आराम से पढ़ेंगे अपन, हमें कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। तो देखो डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस इस वर्ड का मीनिंग ये है कि डायमेंशंस क्या करता है, जो भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो जो भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, ओके, तो इन प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम कहते हैं बेटा डायमेंशंस। ओके, आराम से पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। डायमेंशंस क्या होते हैं? जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम कहते हैं डायमेंशंस। ओके, तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, अभी मैं आपको आपके पूरे जो डाउट है आपके मन में सभी क्लियर करूंगा। ओके, बट आई होप अभी आपको डायमेंशंस क्या है ये समझ में आ चुका होगा। डायमेंशंस इज नॉट एनी स्पेशल थिंग, डायमेंशन इज वेरी सिंपल थिंग। what does it means? It does simply mean that whether it's a physical quantity or whether it's a fundamental physical quantity, and we represent its property with the help of dimensions. तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन किसी भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, मान लो अपने पास फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। ओके, तो ये मास जो है बेटा, ये मास क्या है? ये मास फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, तो मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? उसका यूनिट। मास को अपन मेजर किस में करते हैं? उसके यूनिट से। तो मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है केजी। तो केजी ने इसको रिप्रेजेंट किया। ओके, बट अगर हमें इसको डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे केजी नहीं लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे, इस मास को लिखते हैं अपन यम। तो इसका जो डायमेंशन है बेटा ये है यम वन, इसका पावर है वन, मतलब इसका डायमेंशन है यम वन। आराम आराम से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो। वन स्ट्रोक में समझ में नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप समझो। क्या बोला मैंने? जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को अपन क्या कहते हैं बेटा? डायमेंशंस। तो जो मास है, मास किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? केजी में। और सॉरी, किसमें मेजर करते हैं? केजी में। और इस केजी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? कैपिटल यम से। तो इसका पावर क्या है? इसका पावर है वन, तो इस एम का भी पावर आएगा बेटा वन। ओके, दूसरा है अपने पास डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस है, या फिर इसे हम लेंथ भी कह सकते हैं। ओके, दूसरा है अपने पास लेंथ। ओके, अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, तो इसको अपन मीटर लिखते हैं। तो अगर हमें इसको डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो डायमेंशन में हम इसे स्मॉल एम नहीं रिप्रेजेंट करते, लेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल एल। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा बेटा कैपिटल एल। ठीक है, तो लेंथ जो है वो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको डायमेंशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एल से। ओके, फिर अपने पास है फॉर एग्जांपल टाइम। टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम का एसआई यूनिट क्या है बेटा? सेकंड। टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं, बट इन द केस ऑफ डायमेंशन टाइम यस एस में नहीं लिखा जाता, सेकंड में नहीं लिखा जाता। टाइम को अपन लिखते हैं बेटा टी में। टी का मतलब वन, तो इसका हो गया बेटा अपना टी वन। ओके, मान लो अपने पास फिर से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो है टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, तो इसको अपन केल्विन लिखेंगे। और इन द केस ऑफ डायमेंशन इसको अपन लिखेंगे बेटा के का पावर हो जाएगा वन। ओके, अनदर अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो है करंट।
करंट इज ऑल्सो द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर को अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए में, ठीक है, ए का पावर 1। तो ये जो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये जो है बेटा ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उनका यूनिट्स भी है और उनके डायमेंशंस भी है। अभी आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि डायमेंशंस को आखिर क्यों यूटिलाइज किया गया, डायमेंशन को क्यों अपन पढ़ते हैं, क्या जरूरत है डायमेंशंस को पढ़ने की। अपने पास ऑलरेडी तो यूनिट्स है, तो डायमेंशंस को पढ़ने की क्या जरूरत है। डायमेंशन ने तो ऑलरेडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को या फिर किसी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया। तो होता क्या है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी कोई ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके अंदर ढेर सारे यूनिट होते हैं। मतलब फोर्स हो गया, ये इसका इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। बट फोर्स में आप जानते हो केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन तीनों को मिला के न्यूटन बनाए। तो ऐसी ढेर सारी क्वांटिटीज होती है जिनमें नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो उनको अगर रिप्रेजेंट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट, उसका यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो फॉर एग्जांपल अपनी परमिटिविटी हो गई, परमियाबिलिटी हो गई, ये जो क्वांटिटीज है, अभी आप नहीं जानते ये क्वांटिटीज, आप आगे जाके देखोगे इनको। तो ये जो क्वांटिटीज होती है, इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका इनके यूनिट्स है। बट यूनिट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से यूनिट्स को बार बार लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। तो उसी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा यूटिलाइज करके मिनिमाइज किया और उसको उन्होंने नाम दिया बेटा डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है, बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इन्होंने क्या किया, यूनिट्स को भी मिनिमाइज किया और यूनिट्स का जो काम है वो अपन को डायमेंशंस में देखने को मिलता है। तो आई होप अभी आपको डायमेंशंस क्या है ये समझ में आ चुका होगा। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, इनके भी इनकी इसी तरीके से अपन क्या लिखते हैं बेटा, डायमेंशंस लिखते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बताऊंगा जो, और मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट डायमेंशन नहीं बताऊंगा बेटा, मैं आपको डायमेंशंस को फाइंड करने की, डायमेंशंस को सॉल्व करने की प्रोसीजर बताऊंगा। ओके, आराम से पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा, सिर्फ लास्ट तक बने रहना, ठीक है। ठीक है, मान लो बेटा अपने पास वेलोसिटी है, तो डायमेंशंस मालूम होने के लिए या फिर डायमेंशंस आपको फाइंड करने के लिए वो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपको, उसका जो यूनिट है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको पहले आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो अपने पास वेलोसिटी है। ओके, तो ये वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है बेटा, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, तो अगर अपन इसका ऐसा यूनिट फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं अपन, डिस्टेंस होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आया, इसका ऐसा यूनिट आया मीटर पर सेकंड। बट अपन ऐसा यूनिट थोड़ी देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं डायमेंशन। तो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा था कि इसके अंदर एक मीटर है और एक एस है। तो मीटर मतलब क्या बेटा, मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मीटर लेंथ ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और लेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका डायमेंशन में क्या है, वो है कैपिटल एल। तो यहां पर देखो बेटा कैपिटल एल है, इसका पावर क्या है 1, और ये सेकंड है, सेकंड मतलब क्या, टाइम। और टाइम क्या है बेटा, न्यूमरेटर को है या डिनोमिनेटर को है, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर की जो पावर होती है वो न्यूमरेटर में जाने के बाद वो माइनस होती है। तो इस सेकंड का पावर क्या है बेटा, +1। न्यूमरेटर में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे L का पावर 1, T का पावर -1। तो L1 T -1 ये हो गए अपने वेलोसिटी के डायमेंशंस। ओके, तो कभी कभी यहाँ पर आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हो, इसमें मास नहीं है। तो जनरली डायमेंशंस में 3 चीजें होती है, एक होता है मास, एक होता है लेंथ, एक होता है टाइम। तो यहाँ पर अपना मास 0 है, तो यहाँ पर m0 लिखेंगे, L1 लिखेंगे, T-1 लिखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है। ओके, तो आई होप आपको वेलोसिटी के डायमेंशंस किस तरीके से आए हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप, क्योंकि अभी अभी अपन ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर यानी कि जो कि लेंथ है, और ये क्या है, टाइम मतलब सेकंड। तो ये मीटर को अपन लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को अपन टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये m0 हो जाएगा।
L1 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। एक बार आपने वेलोसिटी के डायमेंशंस पढ़ लिए, तो अगर आपको कोई भी क्वांटिटी दी गई हो, कोई भी जिसमें वेलोसिटी ये वर्ड है, मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, तो जितने भी आपको वेलोसिटी या फिर स्पीड या फिर वेलोसिटी के आपको कीवर्ड दिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, तो समझ जाना उस सभी का डायमेंशन क्या है, m0 l1 t-1। उसके डायमेंशंस नहीं बदलते। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये जितने भी वेलोसिटी के टाइप्स हैं, इन सभी का डायमेंशन सेम रहता है बेटा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, और जितने भी वेलोसिटी के रिलेटेड टर्म्स है उनके भी उनके भी डायमेंशंस जो अपने वेलोसिटी के डायमेंशंस है उनके बराबर है। ओके, अभी आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है, अपन बारी बारी समझेंगे, अपनी गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा अपना एक्सेलरेशन, सेकंड वाला अपना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, ये आपको पहले पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ओके, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या बेटा, डिस्टेंस मतलब लेंथ। और लेंथ को डायमेंशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को डायमेंशंस में अपन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी न्यूमरेटर को है या डी न्यूमरेटर को है या डिनोमिनेटर को है, न्यूमरेटर को है। इसका मतलब क्या, इसका पावर 1 है और वो पॉजिटिव 1 है। ओके, अभी देखो ये टाइम है, टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम न्यूमरेटर को है या डिनोमिनेटर को है, डिनोमिनेटर को है। और टाइम का स्क्वायर है मतलब ये 2 ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बेटा t का पावर -2। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं m0 L1 t-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपको फिर से एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस टर्म में आपको एक्सेलरेशन दिखता है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जहां पर भी आपको एक्सेलरेशन ये वर्ड दिखेगा, आपको उस क्वांटिटी के डायमेंशंस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन वर्ड होता है। और जिस क्वांटिटी में एक्सेलरेशन ये वर्ड होता है, उस क्वांटिटी के डायमेंशंस एक्यूरेट एक्सेलरेशन के बराबर होते हैं। ओके, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, जो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये क्वांटिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है। मतलब न्यूमेरिकली वो दोनों क्वांटिटी इक्वल होती है। जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें भी एक्सेलरेशन है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के भी डायमेंशंस m0 l1 t-2 के बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो उनके जो डायरेक्ट डायमेंशंस है वो भी सेम रहते हैं। बराबर मतलब वो न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अलग क्वांटिटी है, ठीक है। बट वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, और उसी के कारण उनके डायमेंशंस सेम होते हैं। ओके, अभी आते हैं अपने लेंथ पे। ओके, तो थर्ड है अपना लेंथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। जितने भी आपको लेंथ के टॉपिक दिखते हैं, लेंथ अपन मेजर करते हैं बेटा मीटर में, और उसको डायमेंशन में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। तो जब भी आपको कोई भी लेंथ की क्वांटिटी दिखती है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट, पर सेक हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये जो लेंथ के टॉपिक्स है, ओके, तो ये सभी जो लेंथ के टॉपिक है, ये लेंथ के टॉपिक का डायमेंशन होता है कैपिटल एल, उसका पावर 1। ओके, तो ये हो गया अपने डिस्टेंस का डायमेंशन, है ना इजी। आई होप आपको इजी इजी जा रहा होगा बेटा।
बहुत सिंपल है रे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट एक बार इसको आप शिद्दत से पढ़ो, आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपका हर एक कॉम्प्लिकेशन रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आते हैं अपन फोर्स पे। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी निपट गई, आपको कहीं पे भी वेलोसिटी दिखे इसको चिपका देना, ठीक है। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन से निपट गया, तो आपको कहीं पे भी एक्सेलरेशन दिखे इसको चिपका देना। और एक्सेलरेशन के अलावा अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दिखती है तब फिर भी आप इसको चिपका सकते हो। और ये अपना डिस्टेंस है या फिर लेंथ है। तो लेंथ में क्या क्या आता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, परसेक, जितने भी लेंथ के रिलेटेड क्वांटिटीज है उनको आप कैपिटल यल लिख सकते हो उसका डायमेंशन, ओके। तो अभी आते हैं अपन फोर्स पे। तो बेसिकली फोर्स का एसआई यूनिट होता है बेटा न्यूटन, ओके। बट न्यूटन कैसे आया, क्या आया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, मास केजी है, मतलब इसमें कैपिटल यम है, यम का पावर क्या है बेटा 1 है। और एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं L1 T-2, यहाँ पर M1 L1 T-2। तो ये हो गया अपना फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स बहुत प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फोर्स, टेंशन हो गया, जितने भी फोर्स के रिलेटेड क्वांटिटीज है सभी क्वांटिटीज का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा बेटा m1 l1 t-2, ठीक है। तो जितने भी अपने सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, थ्रस्ट हो गया, अप थ्रस्ट हो गया, ये सभी जो क्वांटिटीज है ये सभी क्वांटिटीज फोर्स से रिलेटेड है, ओके। टेंशन भी फोर्स से रिलेटेड है। तो जितने भी क्वांटिटीज फोर्स से रिलेटेड है, ओके, तो ये क्वांटिटीज का जो यूनिट आएगा, सॉरी जो डायमेंशन आएगा वो आएगा m1 l1 t-2। अभी इसको एक्सेप्शन भी है। अभी इसको एक्सेप्शन क्या है, तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स और सरफेस टेंशन एंड सरफेस टेंशन, ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो फोर्स के बराबर नहीं होती, उनका थोड़ा सा अलग ये है क्राइटेरिया है। तो इसमें आपको फोर्स वर्ड दिख रहा होगा, इसमें आपको टेंशन वर्ड भी दिख रहा होगा। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन पूछा जाए तो वो m1 l1 t-2 नहीं होता। अगर आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछा जाए तो वो m1 l1 t-2 नहीं होता, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है। तो ये दो इसके लिए एक्सेप्शन है फोर्स के लिए, बाकी आप कहीं पे भी इसको चिपका सकते हो। अगर आपको फोर्स दिखता है तो आप इसको इजीली चिपका सकते हो, m1 l1 t-2, स्टैटिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, अपथ्रस्ट, जितने भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितने भी आपके डायमेंशन है फोर्स के सभी के m1 l1 t-2 है, ओके। तो अगर आपको फोर्स वर्ड दिखता है तो आप उसको ये चिपका देना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन ने कितने देखे, अभी अपन ने 1 2 3 4 डायमेंशन देखे और इनको यूटिलाइज करने का अपन ने तरीका देखा। और इनको यूटिलाइज करने के बाद इनको अपन किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये भी अपने को अभी समझ में आ चुका है। अभी बढ़ते हैं अपन एनर्जी पे या फिर वर्क पे। वर्क और एनर्जी दोनों भी चीजें सेम है, ठीक है। तो वर्क देखो, वर्क मतलब क्या बेटा, वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ने ऑलरेडी फोर्स के डायमेंशन फाइंड किए हैं। तो फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2, ओके, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है l1, यार या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ। तो ये L1 है और ये L1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो इन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन है बेटा। अगर इनका डिवीजन होगा तो L1 L1 कैंसिल होता, तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन है। और तुमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है कि पावर एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, फिर इसका डायमेंशन आएगा, मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं m1 एज इट इज l1 प्लस l1 2 l का पावर 2 और t का पावर -2। These are the dimensions of work and these are also the dimensions of energy, because energy is ability to do work, तो and energy is equivalent to work। तो work और एनर्जी के जो डायमेंशन है वो सेम होते हैं m1 l2 t-2। तो जहां पर भी आपको एनर्जी ये वर्ड दिखता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
या फिर अलग अलग एनर्जी। ओके, तो इसमें ढेर सारी एनर्जीज के टाइप है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर जो अलग अलग प्रकार की एनर्जीज होती है जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, ये जो सारी की सारी जो एनर्जीज है, इन सारी एनर्जीज का डायमेंशन वो एनर्जी के बराबर ही होता है। मतलब आपको उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कोई m1 l2 t-2 है, अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको एनर्जी वर्ड ये वर्ड दिखता है, तब आप इन डायमेंशंस को चिपका दोगे। डायमेंशंस क्या है? m1 l2 t-2। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सॉरी टू से, बट एक एक्सेप्शन है इसमें। वो क्या है? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी के डायमेंशन m1 l2 t-2 के बराबर नहीं होते, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, बाकी आप कहीं पे भी अगर आपको एनर्जी दिखता है, वर्क दिखता है, तब आप इसको चिपका सकते हो, m1 l2 t-2। तो अगर आप इन सब चीजों को समझ गए हो, इसका मतलब आप आराम से कोई भी डायमेंशन सब इजीली सॉल्व कर सकते हो इनसे रिलेटेड। मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बचा है अपना, वो है पावर। ठीक है, तो पावर मतलब क्या, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत बार पढ़ा है सर हमने। पावर मतलब क्या? वर्क अपॉन में टाइम। इतना आप वर्क करोगे और उसको टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पावर मिल जाएगी। तो वर्क के डायमेंशन तो अपन ने ऑलरेडी फाइंड किए हैं, क्या है? m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय t, मतलब क्या? टाइम, मतलब t का पावर 1। तो अभी देखो, ये टी का पावर -2 है, ये टी का पावर +1 है। अब ये टी का पावर +1 ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? -1। तो m1 अपन एज इट लिखेंगे बेटा, m1 एज इट इज लिखेंगे। इसको अपन, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, m1 ओके, l1 एज इट इज, ये -2 और ये -1 कितना होता है? -3। तो t का पावर क्या है बेटा? -3। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। सॉरी, इसका L2 है, m1 L2, ये L2 है, ठीक है, L2, ये भी अपना L2, ठीक है। m1 L2 t-3, ये अपने पावर के डायमेंशन है। ओके, तो ये थे अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस। आई होप आपको डायमेंशंस सॉल्व करने का जो तरीका है वो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा। अभी चाहो तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा। चलो बेटा, अभी अपन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में जो आपके एज पर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अपन देखेंगे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको डायमेंशन ही नहीं होती, मतलब वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन को समझो। देखो, पहली बात, आपको चार्ज का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो चार्ज इज इक्वल टू, सभी जानते हैं, चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम, राइट। 10th में अपन ने पढ़ा है ना बेटा, 10th में सभी ने पढ़ा है फिजिक्स में। ओके, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या है? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो करंट अपन किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में, तो इसका हो जाएगा A1। और टाइम अपन किस में मेजर करते हैं? टी में, तो इसका हो जाएगा T1। तो ये A1 और ये T1, ये होगा अपना चार्ज का यूनिट। अभी दूसरा है अपने पास पोटेंशियल, ठीक है, ये क्यू मतलब चार्ज। दूसरा है अपने पास पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मतलब वी। तो पोटेंशियल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको 12th में पढ़ा दूंगा कि पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ा सकता। अगर अब पोटेंशियल के बारे में पढ़ाऊंगा तो फिर ये सब रह जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो अपन कैपिटल वी से, इसे अपन वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल मतलब होता है वर्क अपॉन में चार्ज। ओके, तो वर्क मतलब क्या बेटा? वर्क मतलब अभी अब अपन ने वर्क के डायमेंशन देखे। वर्क के डायमेंशन क्या है? m1 l2 t-3। ओके, m1 l2 t-3। लेट मी चेक दिस। वर्क मतलब क्या? वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब l1 m1 l1 t-2। सॉरी, ये t-2 है। ओके, तो ये हो गया Q। Q मतलब क्या? चार्ज। चार्ज मतलब क्या? A1 T1। तो ये हो जाएगा अपना A1, ये हो जाएगा अपना T1। तो A1 ऊपर जाने के बाद माइनस, T1 भी ऊपर जाने के बाद माइनस। तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा? M1 L2 T-2। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A-1, राइट, और ये हो जाएगा T-1। तो ये M1 एज इट इज लिखेंगे अपन,
क्योंकि M1 को पेयर नहीं है तो M1 M1 ही रहेगा। L2 को यहाँ पर पेयर है क्या, नहीं है, तो L2 L2 ही रहेगा। T को पेयर है, ये -1 है, A -2 है, मतलब -2 और -1 -3 हो जाएगा, और A -1 अपन एज इट इज लिखेंगे क्योंकि A को पेयर ही नहीं है। तो ये हो गया अपने पोटेंशियल के डायमेंशंस। ओके, अभी देखते हैं अपन रेजिस्टेंस के डायमेंशंस। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या, तो सभी जानते हैं बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, वेयर I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस एंड V इज द पोटेंशियल। तो यहाँ पर से अपन R का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू V बटे I। तो V मतलब क्या है, V मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल के डायमेंशंस क्या आए, ये आए M1 L2 T -3 A -1 डिवाइडेड बाय I मतलब क्या, करंट मतलब क्या, एम्पियर, A का पावर 1, वो ऊपर जाने के बाद हो जाएगा -1। तो ये तो ऑलरेडी इसकी और इसकी पेयर हो जाएगी, इसको पेयर ही नहीं है M को, तो M1 एज इट इज लिखेंगे, L2 एज इट इज लिखेंगे बेटा, T का पावर -3 वो भी एज इट इज लिखेंगे, -1 वो क्या हो जाएगा, -2। आई होप ये -2 कैसे हुआ ये आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल है। ये न्यूमरेटर को जाने के बाद इसका पावर -1 हो जाएगा, ये भी -1 है, -1 क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, जो अभी आप शायद नहीं जानते होंगे। तो कैपेसिटेंस मतलब क्या, कैपेसिटेंस मतलब T/R। T/R मतलब क्या, टाइम अपॉन में रेजिस्टेंस। देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो करंट को स्टोर करता है, चार्जेस को स्टोर करता है। रेजिस्टेंस तो अपोज करता है, और ये जो कैपेसिटेंस है ये क्या करता है बेटा, ये करंट को स्टोर करके रखता है। मतलब ये कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रॉपर्टी की करंट को स्टोर करने की। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, T/R। तो T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T, क्योंकि वो टाइम है। अभी R का डायमेंशन सभी जानते क्या है, M1, वेरी गुड, L2, वेरी वेरी गुड, T -3 A -1। हलवा है ये, ऊपर जाने के बाद सब प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, M -1 राइट, L -2, और ये T का पावर -3 और T का पावर +1, ये -3 ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, +3 +1 +4, T का पावर 4 और A का पावर -1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, तो ये हो गया अपना कैपेसिटेंस, ये हो गया अपना वोल्टेज, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, ये हो गया अपना पोटेंशियल, और ये हो गया अपना चार्ज। ओके, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है जो आपको देखने पड़ते हैं। इनको कैसे यूटिलाइज किया गया है ये आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अभी आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो बेटा देखो, अब ये कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती है जिनमें कुछ डायमेंशंस भी नहीं रहते, मतलब अपने नंबर हो गए, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं रहता। और कुछ रेशोज है, रेशोज का भी कोई डायमेंशन नहीं रहता। मतलब कुछ रेशो होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, और कुछ रेशो ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता। ओके, तो ये कुछ क्वांटिटीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी। पहला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं होता। पॉइजन रेशो, नो डायमेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो डायमेंशन। रिलेटिव परमियाबिलिटी, नो डायमेंशन, बट परमियाबिलिटी हैव डायमेंशन। फिर मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, नो डायमेंशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नो डायमेंशन। एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनको भी नहीं है। इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी, इसको भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, नो डायमेंशन। एंड स्ट्रेन, नो डायमेंशन। तो ये कुछ क्वांटिटीज है जिनसे अभी आप रूबरू नहीं हो, बट आने वाले समय में आप इनसे रूबरू हो जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसको डायमेंशंस क्यों नहीं है। तो ऐसी भी कुछ क्वांटिटी होती है जिनका डायमेंशंस नहीं होता। तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो तुम। अभी मैं इसको इरेज करूंगा और आपको एक वर्ड बताऊंगा अभी जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उस वर्ड में थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, सर ये क्यों है, सर ये हमारा तो इसमें दिमाग खराब कर दिया, पहले ही ऑलरेडी हमारा दिमाग खराब हो चुका है और ये फिर से हमारा दिमाग खराब कर रहा है। तो दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है वर्ड, बहुत सिंपल है वर्ड में कोई ऐसा मतलब डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है, बट समझ लो। वर्ड है बेटा बहुत सिंपल और बहुत प्यारा वर्ड है, इसका नाम है बेटा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ग्रेडियंट ग्रेडियंट, ओके, यह है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी क्वांटिटीज को अपन चिपका सकते हैं। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट कर सकते हैं, फोर्स ग्रेडियंट कर सकते हैं, पावर ग्रेडियंट कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कर सकते हैं,
रेजिस्टेंस ग्रेडियंट कर सकते हैं, वर्क ग्रेडियंट कर सकते हैं, एनर्जी ग्रेडियंट कर सकते हैं। ये वर्ड किसी भी क्वांटिटी को अपन चिपका सकते हैं और ये चिपकता भी है। बट इसका मीनिंग समझो पहले, ग्रेडियंट मतलब क्या। तो ग्रेडियंट का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय द लेंथ। जब आप किसी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हो तब आपको वो वर्ड ग्रेडियंट आता है। मान लो अपने पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है और इसके आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकंड। तो इसके डायमेंशन क्या आएंगे, m0, क्योंकि m है ही नहीं इसमें, l1 आएगा बेटा और t -1 आएगा। तो इसको सिंपल आपको कैपिटल L1 से डिवाइड करना है क्योंकि ये ग्रेडियंट कह रहा है। तो ये कैपिटल L1 गेट्स कैंसिल, तो वो हो जाएगा बेटा m0 L0 और t का पावर -1। तो ये डायमेंशन है अपने वेलोसिटी ग्रेडियंट की। मान लो आपको फोर्स ग्रेडियंट दिया गया हो, तो फोर्स ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। फोर्स ग्रेडियंट मतलब क्या, फोर्स के डायमेंशंस को कैपिटल L से आपको डिवाइड करना है। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 L1 t -2 डिवाइडेड बाय क्या बेटा, L का पावर 1, L1 गेट्स कैंसिल। तो इसके डायमेंशन आए m1 L0 और t -2। तो अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको ग्रेडियंट ये वर्ड दिखता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बेटा डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो देखो बेटा, आज अपन ने डायमेंशन एनालिसिस देखा। डायमेंशन जो है इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एग्जाम दोगे तो आपको कुछ ऐसी क्वांटिटी दिखेगी अभी फिलहाल के लिए जो आपने कभी देखी नहीं है, मतलब परमियाबिलिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो वर्ड्स है अभी आपने सुने नहीं है। बट जब आप थोड़ा इसको फर्दर पढ़ोगे तो आप ये सारे वर्ड से आप रूबरू हो जाओगे और आप इनके डायमेंशंस इजीली सॉल्व कर सकोगे। आप अभी जो मैंने आपको बताया उसके बेस पर आप दुनिया का कोई भी डायमेंशन सॉल्व कर सकते हो। और आई होप आपको समझने में आ चुका होगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।